आदमी की नजर जैसे ही धातु की एक विशाल मूर्ति पर पड़ी तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। वह मूर्ति अपनी ठंडी आंखों से बिन बुलाए इन मेहमानों को घूर रही थी। आदमी डर के मारे कांप उठा। उसने तुरंत अपने साथियों को आवाज दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि सबके सामने वह मूर्ति अचानक जीवित हो उठेगी। अगले ही पल वह अपने चबूतरे से नीचे उतर आई। उसके कदमों से धरती हिल उठी और वह उन लोगों के पीछे तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे मूर्ति करीब आ रही थी उसने अचानक अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि वह पल भर में उन सबको कुचल कर रख देगी। किस्मत अच्छी थी कि सबने तेजी से दौड़ लगाई और अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद लोगों को एक नाव मिली और वे भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन वह मूर्ति भी बहुत चालाक थी। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये लोग किस तरफ भागना चाहते हैं। जब सबको लगा कि वे सुरक्षित हैं, तभी उस विशाल मूर्ति ने एक बड़ा कदम बढ़ाया और समुद्र के पतले मुहाने के दोनों छोरों पर अपने पैर टिका दिए। उसने उनका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। अगले ही पल मूर्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नाव को समुद्र में पलट दिया। सभी लोग तुरंत पानी में गिर गए। शुक्र था कि सबको तैरना आता था, इसलिए वे संघर्ष करते हुए किनारे तक पहुंच गए। अभी उन लोगों ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि वह मूर्ति गुस्से में फिर से उनके पीछे आ पहुंची। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो सबने मिलकर उस पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। लेकिन मूर्ति पर उनके हथियारों का कोई असर नहीं हो रहा था, जैसे उसे सिर्फ गुदगुदी हो रही हो। इससे वह मूर्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसी मुश्किल घड़ी में एक आदमी ने अचानक मूर्ति की एक कमजोरी ढूंढ निकाली। उसने देखा कि मूर्ति के विशाल पैर के पीछे एक गुप्त दरवाजा है। वह चुपके से वहां पहुंचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हिस्से को खोलने लगा। जैसे ही उसने थोड़ा सा हिस्सा खोला, वहां से एक तीखी और बदबूदार गैस निकली, जिससे वह आदमी लगभग बेहोश ही हो गया था। आखिरकार उसने उस गुप्त दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया। इसी के साथ मूर्ति के पूरे शरीर पर दरारें पड़ने लगीं। अगले ही पल वह जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गई और तांबे के टुकड़ों में बिखर गई थी। इस मुसीबत के बाद सबने मिलकर टूटी हुई नाव की मरम्मत शुरू की। काफी मेहनत के बाद नाव ठीक हो गई और सबने राहत की सांस ली। वे जल्दी जल्दी नाव चलाकर वहां से निकलने लगे। लेकिन अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक नया संकट आ गया। अचानक दोनों तरफ की चट्टानें टूटने लगी। बड़े बड़े पत्थर समुद्र में गिरने लगे, जिससे पानी में भयानक लहरें उठने लगी थीं। उनकी नाव तेजी से हिलने डुलने लगी। तभी एक छोटी नाव पल भर में पलट गई। सब घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। इसी जीवन और मृत्यु के बीच अचानक समुद्र से एक विशाल जलदेवता प्रकट हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से टूटते हुए पहाड़ों को थाम लिया और उन लोगों के लिए रास्ता सुरक्षित कर दिया। कैप्टन ने तुरंत सबको पूरी ताकत से नाव चलाने का आदेश दिया। जलदेवता की मदद से वे उस खतरे से बाहर निकलने में कामयाब रहे और आगे बढ़ गए। उस खतरनाक जगह को पार करने के बाद अचानक पानी में कुछ हलचल हुई। कैप्टन ने इशारा करते हुए बताया कि पानी में कुछ तैर रहा है। एक आदमी ने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी।